सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। कुछ आचार्य आज के युग में हैं जिनको आप गुरु या आचार्य समझ बैठे हैं। आचार्य शब्द का मतलब बहुत गहरा मतलब है, लेकिन इन्होंने उसका मजाक बना के रख दिया। और ये जो भी आपको उपनिषदों में पढ़ के जो आपको बताया जा रहा है वो सिर्फ दूसरों का ज्ञान है, ना कि आचार्य जी का स्वयं का ज्ञान है। और उनको लगता है कि ज्ञान उपलब्ध हो गया है तो आके शास्त्रार्थ करें। और जब उनके बारे में बताया जाता है, जो वो वीडियो आपको बना के डालते हैं और जिसका वो ज्ञान आपको देते हैं, वो ज्ञान अधूरा है। और जब उसका सही बताया जाता है आपको मतलब, तो वो उस पर फिर वीडियो पे स्ट्राइक चैनल पे लगाते हैं। गजब के आचार्य, मजाक बना के रख दिया आपने आचार्य शब्द का, आचार्य जी का। आचार्य जो आपको नाम मिलता है उसका आपने मजाक बना दिया। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस युग में ऐसे गुरु मिलते रहेंगे, आचार्य ऐसे होते रहेंगे जो आपको भ्रमित करते रहेंगे और स्वयं भी भ्रमित है। और जो आप चैनल पे स्टैग लगाते हैं उसके लिए आप शास्त्रार्थ कीजिए, बैठिए आप, है ना। तो भाग क्यों रहे हैं भाई? जब इतना ही ज्ञान आपको है और जो ज्ञान आप दे रहे हैं वो भी दूसरों का ज्ञान दे रहे हैं, ये भी सत्य है और ये आपको समझना होगा। यही सत्य है। और आचार्य नहीं, आचार, सही बोले तो आचार ही कर दिया आपने उसका। और आपको ये समझना होगा कि आप ऐसे भाग नहीं सकते। आप जो हवा में बातें करते हैं ना कि महिलाओं के लिए, महिला नाच रही हैं, उड़ाने भर रही हैं, ये सब कार्य छोड़ दिए जाएं, तो ये आपके स्वयं के विचार हैं। और जो आप कहना चाह रहे हैं कि आप माया में नहीं हैं, क्योंकि वो स्वयं आपका ज्ञान नहीं है, वो दूसरों का ज्ञान आप दे रहे हैं। अगर आपका ज्ञान हो तब आप माया से मुक्त हैं, लेकिन वो आपका ज्ञान नहीं है। और जिनको आप नाचने या गाने या किसी चीज़ की बातें करते हैं वो उनका मनोरंजन है, वो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। जिसको पैसे कमाने हैं वो पैसे कमा रहे हैं। क्या आप नहीं कमा रहे पैसे? आपसे मिलने के भी पैसे हैं, बिना फीस के तो आपके यहाँ मिला भी नहीं जाता। और फिर आप स्टैग लगाते हैं। गजब के गुरुजी, है ना, गजब के आचार्य। तो कृपया करके समझें और ज्ञान अपना दीजिए, तब जाके आप आचार्य या ज्ञानी पुरुष में आएंगे। अन्यथा आप भ्रमित हैं और भ्रमित कर रहे हैं। और क्या स्टैग लगा के क्या हो जाएगा? क्या हमेशा के लिए आप चैनल बंद हो जाएगा? आपकी कोई बात नहीं उठेगी या आपके लिए कोई कुछ कहेगा नहीं? ये सब होता रहेगा। आप जैसे गुरु और आचार्य आते रहेंगे और ज्ञानी पुरुष भी यहाँ पे आते रहेंगे, ये भी सत्य है। और हमें उससे कोई आपत्ति नहीं आप क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गलत उसकी परिभाषा बता रहे हैं और हम उसे सही बता रहे हैं, तो आप बैठ के बात कीजिए। ऐसे स्टैग लगा के क्या हो जाएगा? आप महान हो गए? दुनिया को तो आप महान दिखा रहे हैं, बातें आप करना नहीं चाहते, है ना। तो कृपया करके स्वयं भी ध्यान में बैठिए और ज्ञान को उपलब्ध कीजिए। बाकी करेंगे नहीं, क्योंकि मज़ा तो किसी और चीज़ में आ रहा है ना। गरीबों को ज्ञान कौन देगा? जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें ज्ञान कौन देगा? जो बाहर ज्ञान के लिए बाहर से आ रहे हैं उन्हें ज्ञान कौन देगा? क्योंकि ज्ञान होगा तो तब आप ज्ञान देंगे ना। आपने जो ज्ञान उठा रखा है वो ज्ञान ही किसी और का है और इससे आप मुकर नहीं सकते। और यही विनती रहती है सबसे कि जितने भी गुरु हैं पूरी पृथ्वी पर, जितने भी आचार्य हैं, आपको स्वयं के साथ पहले ध्यान में बैठे, उस अवस्था को आप प्राप्त करें कि आपको उस अवस्था में आके पता लगे कि कौन गुरु बनाने लायक है, किस आचार्य के पास हमें जाके ज्ञान उपलब्ध हो सकता है, आगे क्या रास्ता हमारे लिए होगा, गति होगी।
लेकिन आप भी तुरंत सब चाहते हैं कि जहां आपने जिसको पकड़ लिया वो सत्य बोल रहा है, चाहे कुछ भी है, और उससे आप जुड़ गए। अगर आप मेरे से भी जुड़ते हो तो आप ज्ञान उपलब्ध नहीं कर सकते। सीधी सी बात इतनी है, स्वयं के साथ बैठना ही होगा। असली गुरु वही है जो आपको सीधा बोलेगा कि 1 साल के बाद जब मिला जाएगा, जब आप ध्यान को रोज 1 घंटा देंगे, तब आप उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। आपको कोई प्रश्न नहीं बचेगा। लेकिन सिर्फ बातों से आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर सकते। किसी के पास जाके आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर सकते। नए नए गुरु आचार्य से जुड़ के आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर सकते। आपको स्वयं के साथ बैठना ही होगा। मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में यही बताता हूँ, और जितने आचार्य गुरु यहाँ पे बता रहे हैं, अगर वो गलत है तो मैं उस पर भी बताता हूँ, लेकिन इनसे बर्दाश्त नहीं, क्योंकि बिजनेस चल रहा है ना, अपना बिजनेस चला रखा है इन लोगों ने। आए शास्त्रार्थ करे बैठे, क्या दिक्कत है? दुनिया भी देखे, उसमें क्या दिक्कत है? कि बस अपना बैठ गए, कुछ आदमी बैठे हैं वो प्रश्न कर रहे हैं, वहाँ से जितना अपना आंसर दिया, फिर दूसरे को देख लिया। ऐसे थोड़ा ही होता है। बाकी करते रहो, माया है, मज़ा बहुत आ रहा होगा, मज़े लेते रहो, लेकिन ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। और ध्यान में बैठें और ज्ञान को उपलब्ध करें, और जितने भी उनसे जुड़े हुए हैं सब ये देखें कि आप ज्ञान को कितने समय जुड़ने के बाद आपको क्या मिला। अगर आप किसी के साथ 1 साल जुड़े हैं, आपको कुछ मिला है कि सिर्फ ऐसे ही घूमने और समय बर्बाद कर दिया और सब खर्च कर दिया और ऐसे ही घूम रहे हैं? तो फिर तो वैसे ही आनंद लो। प्रकृति का बहुत आनंद है। ऊपर आप पहाड़ों में जाएंगे, वहाँ बड़ा आनंद है, शांति है। इनके पास जाके क्या होगा? कि जो नाम लेके आपसे अपने कार्यों में लगे हुए हैं, आपने इनकी लाइफ देखी है? और लाइफ में भी कोई दिक्कत नहीं, आप जिए जैसे भी जिए, उससे क्या दिक्कत है? लेकिन क्या उनको सच में ज्ञान उपलब्ध है? जिनके साथ आप जुड़ते हैं, क्या उन्हें ज्ञान है? आ जाएंगे उनके शिष्य बड़े कमेंट करने, कीजिए कमेंट, लेकिन कम से कम सत्य को ना ठुकराइए, क्योंकि ज्ञान अपना बताइए। वो जो ज्ञान महापुरुषों या बड़ों का ज्ञान है वो आप बता रहे हैं। पहले आप उस लेवल पे जाने की कोशिश तो कीजिए। उन्होंने हर शास्त्र, हर धर्म में यही बताया गया है कि ज्ञान को आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आप भी निर्विचार अवस्था तक जा सकते हैं। आप भी समाधि आपको भी घट सकती है। लेकिन आपके तो पर्सन हो जाएंगे उसके बाद कि आपको महान है, आपको ब्रह्म ज्ञान है। भाई अगर होगा किसी को ब्रह्म ज्ञान, तो आप कैसे बताएंगे कि उसको ब्रह्म ज्ञान है? आप कैसे बताएंगे कि उसे आत्मबोध है? क्या आत्मबोध आपको स्वयं करना पड़ेगा। ज्ञान आपको उपलब्ध स्वयं करना पड़ेगा। दूसरे को होगा तो वो आपको नहीं हो सकता। उसके लिए आपको स्वयं के साथ बैठना होगा। बिना काम करे, बिना कुछ कार्य करे आपको कोई चीज़ प्राप्त नहीं होगी। किसी के साथ जुड़ के कोई चीज़ प्राप्त नहीं होगी। हमारे साथ भी जुड़ के प्राप्त नहीं होगी। यही सत्य है। सिर्फ स्वयं के साथ बैठकर ही सत्य आपको प्राप्त हो सकता है और ज्ञान उपलब्ध होगा। अन्यथा आप ऐसे ही गुरुओं और आचार्य जी के चक्कर काटते रहेंगे, जो आचार्य है नहीं, सिर्फ एक चोला है। उसका प्रमाण आपको कोई दे भी नहीं सकता, आपको ही ढूंढना होगा। इसलिए ध्यान में बैठे और इन गुरुओं और आचार्यों के चक्कर ना काटें, अन्यथा आप ऐसे ही भ्रमित रहेंगे और ये भ्रमित करते रहेंगे। कभी किसी गुरु पे 3:30 बजे की टिप्पणी करना, कभी किसी पे टिप्पणी करना,
आप जो टिप्पणियां कर रहे हैं, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? आपके अपना ज्ञान है तो टिप्पणी करें ना, आप तो दूसरे के ज्ञान पे उठा के टिप्पणियां कर रहे हैं। आपने दो शास्त्र या दो चीजें क्या पढ़ लिया, आपने सोचा बस और को तो पता ही नहीं है किसी को, हमने पढ़ लिया और हमें पता लग गया, है ना। लेकिन वो ज्ञान अधूरा है, ये ध्यान रखना। दूसरों का जो भी पढ़ेंगे वो अधूरा है, दूसरों के पढ़ के जो बताएंगे वो भी अधूरा है। खाना अगर आप खाएंगे तो आप ही खाएंगे, दूसरे का खाना कोई खा रहा है और आपने बताया उन्होंने ऐसा खाना खाया, तो वो आपने नहीं खाया, वो दूसरों ने खाया है। जब आप खाना खा लेंगे तो आप अपना खाना बताएं, ना कि दूसरों का बताएं। तो जितनी भी पुण्य आत्माएं मुझे सुन रही है और ये आचार्य या जो भी हैं मुझे सुन रहे हैं, कृपया करके अगर आपको लगता है कि इतना ज्ञान है तो आप शास्त्रार्थ कर सकते हैं। और सभी पूर्ण आत्माएं जो मुझे सुन रही हैं, सबको मेरा यही संदेश है कि कृपया आप जुड़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कहाँ जुड़ रहे हैं, पर इतना ध्यान रखना अगर आपने 1 साल कुछ नहीं पाया उनसे जुड़ने के बाद, तो आपने कुछ नहीं पाया, समय बर्बाद किया। और किसी से भी जुड़ के कुछ नहीं मिलेगा, आपको एकांत बैठना ही होगा। चाहे अपने घर में एक व्यवस्था बनाए कमरे की, चाहे कहीं पे आप व्यवस्था बनाए, आपको 1 घंटा देना होगा स्वयं के साथ, तब जाके आप ज्ञान को उपलब्ध कर पाएंगे। अन्यथा माया है, आचार्य गुरु लगे हुए हैं, आप भी लगे रहो। धन्यवाद।